प्रधानमंत्री रूस और चीन के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, पश्चिम एशिया खासकर अफगानिस्तान में संघर्ष और अशांति सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ विचारों का आदान प्रदान मुख्य मकसद। डॉक्टर सिंह ने कहा कि चीन दौरे के दौरान रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी के अलावा सहयोग और बातचीत का व्यापक तंत्र स्थापित करने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की जांच बिना किसी बाधा के रहेगी जारी। तालबीरा में सही और योग्यता के आधार पर किए गए कोयला ब्लॉक आवंटन से प्रधानमंत्री संतुष्ट। भारत ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन बड़ी चिंता का विषय। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, यह केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य संबंधों का भी मामला। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों की बैठक जल्द। कल भारत पाक सीमा से सटे सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए एक घुसपैठिये को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मुंबई में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पहले यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से किया सम्मानित। भारत ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में आई बाधा पर निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित पक्षों से निर्धारित तिथि 11 नवंबर तक नए राष्ट्रपति के चयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि मालदीव की सरकार और राजनीतिक दलों को लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अमेरिका में कई सरकारी विभागों के लगभग 3 सप्ताह तक बंद रहने तथा इस गतिरोध को दूर करने के लिए हुए समझौते के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि देश में कामकाज की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत। उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर निवेशकों का विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। ब्यूनस आयर्स रेलवे स्टेशन पर हुए एक ट्रेन हादसे में कम से कम 79 लोग घायल। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं। इसी स्टेशन पर फरवरी 2012 में भी हुए एक हादसे में 51 लोगों की हुई थी मौत। लाओस में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए 49 लोगों में से 27 के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में से 6 शव ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के हैं। विमान से 10 देशों के नागरिक यात्रा कर रहे थे। मोहाली में धोनी के शतक के बावजूद भारत ऑस्ट्रेलिया से तीसरे वनडे में 4 विकेट से हारा। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई।